बेवकूफ बनाया जा रहा होता है इस माशरे में एक कम अकल इंसान को या एक अनपढ़ इंसान को, जो यानी जो अनएजुकेटेड है, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा होता है ये कह के कि सोना खरीद लो। एक सोनार क्या कहता है कि भाई जेवर खरीद लो, ये सोना चांदी खरीद लो, आने वाले सालों में या आने वाले महीनों में आपको ये मुनाफा देगा। भाई आने वाले सालों में महंगाई होगी जिसकी वजह से ये जेवर जो आपने झुमके या हार अपनी बीवियों के लिए बच्चों के लिए बनाया हुआ, ये इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई होने की वजह से, इकोनॉमी के डिस्टर्ब होने की वजह से, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जो आपकी नस्लें फेस कर रही हैं उन्हें वो मुनाफा देगी। वो मुनाफा ऐसा होगा कि आपने गाड़ी खरीद ली मिसाल के तौर पे, या घर खरीद लिया, या आपको रियल एस्टेट एजेंट ने कह दिया कि भाई ये इस घर के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा दो, ये इस बिल्डिंग के अंदर पैसा लगा दो, ये आपको आने वाले सालों में उस कहे कि भाई महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट या सोना चांदी जो आप बना रहे हैं या जो धड़ाधड़ गाड़ियां बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, ये एसेट्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। उनको बताएं कि आप बेवकूफ हैं कि आप घर खरीद रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे घर खरीद रहे हैं, आप एसेट्स बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे। सही है, ये घर खरीदना, ये गाड़ियां खरीदना, ये सोना खरीदना, खुदा की कसम एसेट्स हैं। सही है, ये आपको मुनाफा तो देते हैं, प्रॉफिट तो देते हैं सालों में, 10 साल में, 15 साल में, लेकिन महंगाई की वजह से देते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से देते हैं, इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है आपकी मुल्क की, इस वजह से आपको ये मुनाफा दे रहे होते हैं। सही है, इन्वेस्टमेंट ये नहीं होती अपनी तरबियत पे पैसा लगाना, अपनी एजुकेशन पे पैसा लगाना, कारोबार पे पैसा लगाना, अपनी जॉब पर पैसा लगाना, अपनी पढ़ाई पर पैसा लगाना, अपने बच्चों पर पैसा लगाना, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, ये एसेट है कि आप गाड़ी बना रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि भाई मैं गाड़ी खरीद लूंगा, आज से 10 साल बाद बेचूंगा तो मुझे मुनाफा होगा, भाई मुनाफा आपको महंगाई की वजह से होगा। आप समझ रहे हैं कि मैं घर खरीद लूंगा अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए, मैं आज से 10-20 साल बाद बेचूंगा, वो महंगाई की वजह से ऑटोमेटिकली रेट ऊपर जाएंगे। तो बेवकूफों, अब बेवकूफ ना बनो, खुदा की कसम। ये माशरा, ये तबका, ये हायर क्लास तबका, ये इलीट क्लास तबका लोअर क्लास तबके को बेवकूफ बना रहा है कि भाई ये सोना चांदी खरीद लो। सोनार कह रहा है सोना चांदी खरीद लो, क्यों? क्योंकि आगे जाके बेचोगे, जब अब तुम्हारे बच्चों की शादियां होंगी, जब बेचोगे इसको तो तुम्हें मुनाफा होगा। खुदा की कसम मुनाफा नहीं होगा, तुम बेवकूफ बन जाओगे कि भाई मुझे मुनाफा हो गया। ये एसेट नहीं है। सही है, ये जो अपनी तरबियत पे, अपनी एजुकेशन पे पैसा लगाना, ये एसेट है, ये है इन्वेस्टमेंट। एसेट क्या है कि आप जो है वो सोना खरीद के रख लें, आप घर खरीद के रख लें, आप जो है वो गाड़ी खरीद के रख लें, ये आपको मुनाफा देती है महंगाई के होने की वजह से। तो खुदा की कसम इन्वेस्टमेंट पर और एसेट पर, सही है, एक फर्क समझो, इसका डिफरेंस समझो, फिर पैसा लगाओ। अपने मुस्तकबिल पे पैसा लगा रहे हो, अपनी तरबियत पे पैसा लगाओ। अपने मुस्तकबिल पे पैसा लगाना चाह रहे हो ना, तो तरबियत पे पैसा लगाओ, एजुकेशन पे पैसा लगाओ। सही है, इन्वेस्टमेंट्स करो प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सही है, वो चाहे कोई कंपनी हो, कोई कारोबार हो, उस पे पैसा लगाओ, ना कि आप पैसा लगाओ सोना चांदी खरीदने में, या फिर कोई घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, उस पे पैसा लगाओ। खुदा की कसम ये माशरा बेवकूफ बना रहा है इस अवाम को कि घर खरीद लो, सोना खरीद लो, गाड़ियां खरीद लो। ये गाड़ियां, सोना, घर, ये आपको जो है वो मुनाफा नहीं देती, महंगाई के होने की वजह से मुनाफा मिलता है आपको। और आप समझते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें फायदा मिला। इन्वेस्टमेंट पे आपको खुदा की कसम फायदा नहीं मिला। आपने एक एसेट बनाया था जो महंगाई होने की वजह से आपको थोड़ा सा मुनाफा दे रहे हैं और आप बेवकूफ बन रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करो अपनी तरबियत पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने आने वाले मुस्तकबिल पे। कैसे कि भाई आप जो है वो किसी कारोबार पे पैसा लगाएं, अपनी एजुकेशन पे पैसा लगाएं, कोई प्रोजेक्ट हो, जैसे कोई क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे, अमेज़न हो गया, ई कॉमर्स हो गया, फ्रीलांसिंग हो गई, ऐसे कारोबार पे, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाओ, ना कि सोना का चांदी या फिर ये बॉन्ड जैसी चीजें खरीदो कि बॉन्ड खरीद लेते हैं, बीसियां डाल लेते हैं, कमेटियां डाल लेते हैं कि एक पक्की रकम आ जाएगी। लानत है तो आपकी ऐसी सोच पे भाई। मैं कहता हूँ बेवकूफी है ऐसी हरकतें या ऐसी सोच को, अपनी सोच को इतना छोटा रखना कि आप समझें कि मैं जो है वो बॉन्ड खरीद लेता हूँ या बीसियां डाल लेता हूँ, कमेटी डाल लेता हूँ कि मुझे आने वाले टाइम में थोड़ा सा मुनाफा हो जाएगा। कि आपका दिमाग काम नहीं करता? कि आपको वाकई में ऐसा लगता है कि सोना खरीद रहे हैं जो महंगाई होने की वजह से आपको मुनाफा दे रहा है, जो आप घर खरीद रहे हैं कि आपको कोई ट्रैवल एजेंट या कोई जो है वो रियल एस्टेट एजेंट आपको कह रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट खरीद लो, इस बिल्डिंग पे पैसा लगा दो, कि आपको वाकई में ऐसा लगता है कि ये आपको महंगाई होने की वजह से प्रॉफिट नहीं दे रहा? 10 साल बाद आप कोई घर बेच रहे हैं तो आप वाकई में समझ रहे हैं कि आपको मुनाफा हुआ है। खुदा की कसम इन चीजों से, इन लोगों से दूर रहें। सही है, अपनी सोच को छोटा ना करें, इलीट क्लास से, हायर क्लास तबके से बेवकूफ ना बने।
खुदा की कसम ये गलतियां ना करें कि जो आपके बाप दादाओं ने, आपके माँ बाप ने जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस फेस की हैं अपनी जिंदगियों में और वो मसले मसाइल फेस करते करते मर गए, आप खुदा की कसम वो जो है गलतियां ना करें। अपने दिमाग को सोचा छोटा ना करें, अपनी सोच को ऊपर लेके जाएं। बहुत शुक्रिया।